गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस करेंगे कंप्यू पेरोल सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें सैलरी क्रिएट कर सकते हैं, अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं और टीडीएस की सैलरी रिटर्न डायरेक्ट ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। कंप्यू पेरोल सॉफ्टवेयर में 3 मॉड्यूल होते हैं: कंप्यू पे स्टैंडर्ड, कंप्यू पे ईएसएस और कंप्यू पे एएमआई। इस डेमो में हम कंप्यू पे स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ओपन करने पर इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर की होम स्क्रीन दिखाई देती है। हम लोग पेरोल पे वर्क कर रहे हैं तो हम पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी क्लाइंट बने हुए हैं वो आपको यहाँ शो होंगे। अगर आपको जो क्लाइंट बने हुए हैं उन्हें ओपन करना है तो आप उन्हें सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करोगे, और अगर आपको नया क्लाइंट ऐड करना है तो आप ऐड बटन पे क्लिक करके नया क्लाइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम अपने क्लाइंट को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर और मंथ शो होता है। फाइनेंशियल ईयर में जिस भी ईयर से हम वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं वो ईयर हमें यहाँ पे शो होता है। मंथ, जिस मंथ से हमने वर्किंग स्टार्ट की है सॉफ्टवेयर में, वो मंथ शो होता है। अब हम आते हैं एम्प्लॉयर पार्ट पे। एम्प्लॉयर पार्ट में सबसे पहले ऑप्शन आता है पी इन्फो। पी इन्फो पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल इंफॉर्मेशन एंड मास्टर सेटिंग। जनरल इंफॉर्मेशन एंड मास्टर सेटिंग में कंपनी से रिलेटेड जो भी जनरल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंपनी का कोड, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन उसके बाद हम आते हैं स्टैच्यूटरी इन्फो में। स्टैच्यूटरी इन्फो में अगर कंपनी के ऊपर पीएफ और ईएसआईसी एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे टिक करके पीएफ और ईएसआईसी एप्लीकेबल कर सकते हैं। किस डेट और मंथ ईयर से आपका पीएफ ईएसआईसी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो डेट मंथ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करोगे कंपनी का, तो आप जब रिटर्न करोगे तो ऑटो प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस होगा। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आपका जो चालान होगा पीएफ और ईएसआईसी का वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा और आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा। उसके बाद हम आते हैं अदर इन्फो में। अदर इन्फो में एक आउटगोइंग मेल सेटअप होता है। यहाँ पे कंपनी का एक मेल सेटअप क्रिएट होता है जिसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज को एक ही क्लिक में पे स्लिप, कंप्यूटेशन या अदर कोई भी फाइल मेल कर सकते हैं। उसके बाद एग्जिट करेंगे। देन आता है सेटअप। सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आता है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में 69 पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ पॉइंट इसमें टिक होते हैं जो एक नॉर्मल कंपनी को रन करने के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा अगर आपकी कंपनी पे डिपार्टमेंट, कैटेगरी, ब्रांच अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे टिक मार्क करके अप्लाई कर सकते हो। देन हम आते हैं सैलरी हेड पे। बेसिकली 4 हेड बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं सॉफ्टवेयर में: बेसिक, एचआरए, डीए, टीए। अगर कोई भी नया हेड हमें ऐड करना है तो हम ऐड न्यू पे जाके क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसे सेव कर देंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी भी हेड को मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर किसी भी हेड को डिलीट करना है तो हम हेड को सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका हेड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पैकेज डिटेल पे। पैकेज डिटेल 4 तरीके से आप सॉफ्टवेयर में पैकेज क्रिएट कर सकते हो: मंथली, डेली, हार्ली और पीस वाइज। मंथली बेसिस पे अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे वर्क कर रहा है तो आप मंथली बेसिस पे ऐड न्यू पे क्लिक करके पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे वर्क कर रहा है तो आप डेली बेसिस पे यहाँ क्लिक करेंगे, देन ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप डेली बेसिस का पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम हार्ली बेसिस एंड पीस वाइज आप कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं लोन सेटअप पे। अगर आपकी कंपनी आपके एम्प्लॉयज को लोन प्रोवाइड करवाती है तो उसका सेटअप आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको लोन का डिस्क्रिप्शन फिल करना होगा, इंटरेस्ट, टर्म ऑफ इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, फ्लैट है या रिड्यूसिंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, और आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, एनुअली होता है, मंथली होता है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं वर्किंग डे में। वर्किंग डे में बाय डिफॉल्ट एक सेटअप क्रिएट होता है जिसमें संडे वीक ऑफ होता है। आप अपने कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐड न्यू करके जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपका सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ सैटरडे संडे एंड देन
सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं एग्जिट। उसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का सेटअप स्टेट वाइज होता है। जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स का सेटअप है उसकी जो भी लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है वो यहाँ पे फिल होती है। जिस स्टेट का है वो स्टेट सेलेक्ट होता है। उसके बाद ये एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। इसे हम सेव एंड एग्जिट करेंगे। देन हम आते हैं RH डेज पे। RH डेज का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट हॉलीडे। कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी एक एम्प्लॉय को या 2 एम्प्लॉय को हॉलीडे प्रोवाइड कराते हैं तो उसका सेटअप आप न्यू पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। देन हम आते हैं LWF। सेम एज प्रोफेशनल टैक्स LWF का सेटअप क्रिएट होता है। LWF में लोअर लिमिट अपर लिमिट फिल होती है। उसके बाद कैटेगरी फिल होती है और स्टेट सेलेक्ट होता है। जैसे ही आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, सेव एंड एग्जिट करोगे, आपका LWF का सेटअप क्रिएट हो जाएगा। देन आते हैं हम लोग ओवरटाइम सेटअप में। ओवरटाइम सेटअप में बाय डिफॉल्ट एक सेटअप क्रिएट होता है जिसमें OT वेजेस रेट डबल होती है और OT डेली रेट सिंगल होती है। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो आप इस सेटअप को सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर आपको न्यू सेटअप क्रिएट करना है तो आप ऐड न्यू पे जाकर न्यू सेटअप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे हम एग्जिट करेंगे। देन हम आते हैं डेजिग्नेशन पे। डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कैटेगरी और ब्रांच चारों का सेटअप सेम होता है। डेजिग्नेशन पे जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। ऐड पे क्लिक करोगे, कोड डालोगे। जैसे मैंने 02 कोड फिल किया, मैंने डेजिग्नेशन का नाम दिया सेल्स एंड देन सेव। तो ये मेरी डेजिग्नेशन सेव हो गई। अगर मुझे इसी डेजिग्नेशन को मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ, और मुझे डेजिग्नेशन डिलीट करनी है तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ। उसके बाद हम आते हैं लीव सेटअप पे। कंपनी की जो भी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग PL, CL, SL, ML या अदर कोई भी लीव का सेटअप अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड न्यू पे जाके PL, CL सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हॉलीडे। कंपनी में पूरे ईयर में जितने भी हॉलीडे आते हैं उन सब का सेटअप आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे आपको ये विंडो शो होगी। यहाँ पे आप हॉलीडे डेट फिल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो आप लिख सकते हो। हॉलीडे टाइप फुल डे है, हाफ डे है, वो आप सेलेक्ट करोगे। एप्लीकेबल टाइप ऑल एम्प्लॉयज पे करना है या सिलेक्टेड एम्प्लॉयज पे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करके हॉलीडे का सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं शिफ्ट में। शिफ्ट जो भी है, मल्टीपल शिफ्ट है कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो आप मल्टीपल शिफ्ट भी क्रिएट कर सकते हो। सिंगल शिफ्ट है, सिंगल शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर 24 आवर्स की शिफ्ट है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको शिफ्ट कोड, शिफ्ट नेम, शिफ्ट का टाइमिंग फिल करना होगा, ब्रेक कब से कब तक है वो फिल करना होगा, मिनिमम वर्किंग आवर्स फिल करने होंगे एंड देन सेव करना है। उसके बाद अगर किसी शिफ्ट को आपको मॉडिफाई करना है तो आप शिफ्ट को सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो। किसी शिफ्ट को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। किसी एम्प्लॉय के लिए स्पेशल शिफ्ट आपको क्रिएट करनी है, आप स्पेशल शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई एम्प्लॉय 2 शिफ्ट में वर्क कर रहे हैं तो आप उसके लिए मल्टीपल शिफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो। देन हम आते हैं प्रोविजन सेटअप में। अगर आपकी कंपनी में प्रोविजन सेटअप अप्लाई है तो आप एड न्यू करके प्रोविजन सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है LOP। LOP का मतलब होता है लॉस ऑफ पे डेज। लॉस ऑफ पे डेज का मतलब है कि आपकी कंपनी एम्प्लॉय की सैलरी 30 डेज से काउंट ना करके 24, 26 या 28 डेज से काउंट करती है तो उसका सेटअप हम यहाँ क्रिएट करते हैं। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से विंडो शो होगी। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको LOP का नेम देना है, कितने दिन से आपको मंथ काउंट करना है वो डेज आपको यहाँ फिल करने हैं एंड देन सेव करना है। अब यही सारी चीजें अगर आपको बल्क में इंपोर्ट करनी है, लाइक सैलरी हेड, पैकेज डिटेल, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, तो बल्क के लिए एक्सेल इंपोर्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो आपको एक एक्सेल का फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आप अपना डेटा मेंटेन कर सकते हैं एंड देन उसे ब्राउज करोगे और प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा बल्क में। फिर चाहे आपके 50 एम्प्लॉय हो या 100 एम्प्लॉय हो या 200 एम्प्लॉय हो। उसके बाद हम आते हैं ऐड पे। अगर पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय आपको मैन्युअली ऐड करना है तो उसके लिए ऐड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से कुछ विंडो शो होगी जिसमें आपकी जर्नल डिटेल्स आ जाएगी, एम्प्लॉय की
और जो रेड मार्क है वो चीजें फिल करना आपको कंपलसरी है, लाइक कोड, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सैलरी डिटेल में आपको सैलरी डिटेल फिल करनी है, पैकेज अप्लाई करना है, फैमिली डिटेल्स ऐड करनी है तो फैमिली डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, नॉमिनी डिटेल्स आपको ऐड करनी है एम्प्लॉय की, नॉमिनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, विटनेस डिटेल ऐड करनी है, विटनेस डिटेल ऐड कर सकते हैं, पास्ट वर्क डिटेल ऐड करनी है तो पास्ट वर्क डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल में लाइक बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आपको फिल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अदर डिटेल्स में जो भी एम्प्लॉय की अदर डिटेल्स है वो आप यहाँ फिल कर सकते हो। बल्क इंपोर्ट में एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो बल्क में आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं मॉडिफाई वाली विंडो पे। मॉडिफाई वाली विंडो में सबसे पहले ऑप्शन आता है वेरीफाई पैन। यहाँ से आप पैन वेरीफाई कर सकते हो, एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट फ्रॉम टीडीएस कर सकते हैं, मैच विद टीडीएस कर सकते हैं, ड्यूरिंग ईयर रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, रिलीविंग एम्प्लॉय लिस्ट देख सकते हो, एड न्यू एम्प्लॉय का जो ऑप्शन अभी ऐड वाला था सेम ऑप्शन ये है। अगर आप यहाँ से ऐड न्यू करोगे तो भी सेम विंडो ओपन होगी, बाहर से ऐड करोगे तो भी सेम विंडो ओपन होगी। किसी भी एम्प्लॉय को मॉडिफाई करना है आप मॉडिफाई कर सकते हो, किसी एम्प्लॉय को परमानेंटली डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और किसी एम्प्लॉय का अगर आपको कोड मॉडिफाई करना है एम्प्लॉय कोड तो आप कोड मॉडिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में जो एम्प्लॉय इस मंथ में है, करंट मंथ में है, वो सारे एम्प्लॉय शो होंगे। इंक्लूड ज्वाइनिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के एम्प्लॉय शो होंगे। इंक्लूड ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वो एम्प्लॉय शो होंगे। तीनों तरीके से आप अपने एम्प्लॉय की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं अटेंडेंस पे। एम्प्लॉयज की अटेंडेंस दो तरीके से आप लगा सकते हो, पहला है डे वाइज एंड सेकंड है लमसम वाइज। डे वाइज में एम्प्लॉयज की जो अटेंडेंस होती है वो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट आती है। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं किसी भी पर्टिकुलर डे में तो आप डबल क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से विंडो शो होगी, जो भी आपको मार्क करना है वो आप मार्क कर सकते हो। इसी के साथ लमसम में अगर आप जाते हो तो लमसम में आपको डायरेक्टली सिर्फ प्रेजेंट डेज फिल करने होते हैं एम्प्लॉयज के और वो अटेंडेंस मार्क हो जाती है। यहाँ से आप अटेंडेंस एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो। मार्क मल्टीपल अटेंडेंस का मतलब है कि एक ही एम्प्लॉय की आपको एक से ज्यादा दिन की अटेंडेंस फिल करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मल्टीपल एम्प्लॉयज की एक दिन की आपको अटेंडेंस मार्क करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। कैलेंडर व्यू अगर आपको देखना है तो कैलेंडर व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, और हर विंडो पे एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप एक्सेल के थ्रू भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं लीव पे। लीव वाली विंडो पे आपको पूरा लीव का बैलेंस शो होगा कि एम्प्लॉय की ओपनिंग क्या है, अर्निंग क्या है, कितना टेकन हुआ है सेम मंथ में, इन कैश क्या है और उनका बैलेंस कितना है। यहाँ से आप लीव रजिस्टर भी निकाल सकते हैं, लीव बैलेंस रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको ओपनिंग बैलेंस इंपोर्ट करना है तो आप एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंसेंटिव पे। अगर किसी भी एम्प्लॉय को आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना है तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव का अमाउंट फिल करना होगा, पेबल मंथ सेलेक्ट करना होगा कि किस मंथ में आपको पे करना है। अगर इंसेंटिव वाले अमाउंट पे आपको ईएसआईसी डिडक्ट करना है तो आपको यहाँ पे ईएसआईसी पे टिक करना होगा। अगर सेपरेट पेमेंट करना है, सैलरी में ऐड करके नहीं देना है आपको, तो आपको यहाँ पे सेपरेट पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे भी एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सेल के थ्रू भी आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। अब हम आते हैं बोनस पे। बोनस की जो कैलकुलेशन होती है सॉफ्टवेयर में वो चार तरीके से होती है, पैकेज वाइज, एक्चुअल सैलरी वाइज, गवर्नमेंट रूल प्रोपोर्शनेट। जैसे भी आपको बोनस की कैलकुलेशन करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 8.33% करनी है तो यहाँ पे रेट का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही आप रेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे 8.33% आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से आप बोनस की अनपेड रिपोर्ट, बोनस की पेड रिपोर्ट निकाल सकते हैं। देन हम आते हैं इंक्रीमेंट में। अगर किसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट आपको करना है तो या तो आपको इंक्रीमेंट में अमाउंट फिल करना है या फिर आपको न्यू में टोटल अमाउंट फिल करना है कि आपको कितना इंक्रीज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट देनी है कि कौन सी डेट से आप इफेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको इंक्रीमेंट के साथ साथ अरियर भी प्रोवाइड कराना है तो अरियर के लिए भी यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेट देनी होगी कि अरियर कौन से मंथ का आपको देना है। यहाँ पे क्लियर इंक्रीमेंट का ऑप्शन दिया गया है, अगर किसी एम्प्लॉय का आपको इंक्रीमेंट क्लियर करना है तो आप इंक्रीमेंट क्लियर कर सकते हैं।
अगर आपको अरियर हेड वाइज देना है तो आप हेड वाइज दे सकते हैं। इंक्रीमेंट के हेड शो कर सकते हैं कि कौन कौन से हेड्स पे इंक्रीमेंट हुआ है। एक्सेल इंपोर्ट का मतलब है कि आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अरियर पे। जो इंक्रीमेंट के थ्रू आप अरियर करोगे वो अरियर आपको यहाँ पे शो होगा, बट अगर इंक्रीमेंट के थ्रू नहीं करते हो, मैन्युअली देना चाहते हो, तो मैन्युअली के लिए आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना होगा कि कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक का आपका अरियर है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट फिल करना होगा, पेबल मंथ सेलेक्ट करना होगा। अगर अरियर वाले अमाउंट पे ईएसआईसी डिडक्ट करना है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, और अरियर का जो अमाउंट है वो अगर आपको सैलरी में नहीं देना, सेपरेटली देना है, तो सेपरेट पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे भी एक्सेल इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी एक्सेल के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ओवर टाइम पे। ओवर टाइम में अगर आप एम्प्लॉयज के ओटी के हार्स या डे फिल करते हो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ओटी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपको मैनुअल ओटी अमाउंट करना है तो आप मैनुअली भी ओटी का अमाउंट फिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला बेस पे करना है तो आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हो, ऐड फॉर्मूला पे जाके। यहाँ से आप ओवर टाइम प्रीव्यू कर सकते हो, एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं लीव इनकैशमेंट में। लीव इनकैशमेंट की विंडो ओनली कट ऑफ मंथ में ही ओपन होती है। यहाँ पे आप लीव इनकैशमेंट सैलरी सेटअप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हो। जितनी भी लीव एम्प्लॉय के बैलेंस में है वो आप इनकैश कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो, ऐड फॉर्मूला कर सकते हो, एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हो, और व्यू कैलकुलेशन में आप कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लोन इंस्टॉलमेंट में। लोन इंस्टॉलमेंट में अगर आपने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है तो यहाँ पे आप व्यू ट्रांजेक्शन देख सकते हो उनका, कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, कितनी ईएमआई डिडक्ट हो चुकी है, क्या आउटस्टैंडिंग उनका बैलेंस बचा हुआ है, और क्या प्रिंसिपल अमाउंट है। एग्जिट करेंगे। उसके बाद आता है सेटल। अगर आपको सेटल करना है लोन को तो आप यहाँ से सेटल भी कर सकते हो एम्प्लॉय का लोन। अगर आपको एम्प्लॉय के लोन की ईएमआई चेंज करनी है पर्टिकुलर 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए, तो आप यहाँ पे चेंज ईएमआई पे जाके ईएमआई भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ईएमआई का मतलब है आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करना है कि आपकी नेक्स्ट ईएमआई कितने की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव डेट देके एग्जिट कर देना है। उसके बाद हम आते हैं टीडीएस में। पेरोल सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा पार्ट टीडीएस का दिया हुआ है जिसके थ्रू हम 24Q की रिटर्न करते हैं। एम्प्लॉय सैलरी एंट्री में आपको एम्प्लॉय की सारी सैलरी दिख जाएगी, जो भी आपके पेरोल में एम्प्लॉयज है वो सारे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं मंथली टीडीएस में। मंथली टीडीएस में आपको मंथ वाइज टीडीएस एंट्री शो होगी। चालान एंट्री एंड एडजस्टमेंट में आप चालान ऐड कर सकते हैं आईटीडी या ओल्टास के थ्रू, और आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन ट्रेसिस आप लॉगिन कर सकते हो, ओल्टास स्टेटस देख सकते हैं, ट्रेसिस से फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। देन हम इधर आते हैं तो इधर फॉर्म 24Q आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 16A डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 12BA डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म 12B डाउनलोड कर सकते हैं। ई टीडीएस रिटर्न आप यहाँ से कर सकते हो, डायरेक्ट अपलोड आप यहाँ से कर सकते हो, एफयूवी फाइल, टेक्स्ट फाइल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न फिलिंग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अगर आप पेरोल पे क्लिक करोगे तो आप पेरोल सॉफ्टवेयर में वापस आ जाएंगे। उसके बाद आता है नेट पे। नेट पे में आपको एम्प्लॉय की पूरी समरी शो होती है कि उनका मंथली पैकेज क्या है, उनके पे डेज क्या है, बेसिक सैलरी उनके पे डेज के अकॉर्डिंग कितनी बनी है, और उनकी नेट सैलरी क्या है आफ्टर ऑल डिडक्शन। यहाँ पे आप वेरिएबल हेड की एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू प्रिंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सैलरी शीट जनरेट कर सकते हैं। जो जो ऑप्शन आपको सैलरी हेड में चाहिए वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। अगर आप एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो सैलरी शीट होगी वो एक्सेल में जनरेट हो जाएगी। अगर आप प्रीव्यू प्रिंट में निकालोगे तो प्रीव्यू प्रिंट में आपको वर्ड में मिल जाएगी। प्रीव्यू प्रिंट में आपको 9 टेम्पलेट दिए हुए हैं, जिस भी टेम्पलेट में आप जनरेट करना चाहते हो आप जनरेट कर सकते हैं। एग्जिट करते हैं। देन उसके बाद आता है पे स्लिप। यहाँ से आप पे स्लिप भी जनरेट कर सकते हो नेट पे के थ्रू। कैलटीडीएस ट्रांसफर यहाँ से आप कर सकते हो। पेमेंट सैलरी
भी आप यहाँ से कर सकते हो। देन हम आते हैं पेमेंट विंडो पे। पेमेंट विंडो पे यहाँ पे आपको चेंज पेमेंट मोड दिया हुआ होता है। आप यहाँ से चेंज पेमेंट मोड भी कर सकते हो, लाइक कैश, चेक, ट्रांसफर, जो भी आपको करना है एम्प्लॉय का वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सेल इंपोर्ट आप यहाँ पे से कर सकते हो, फाइनल सैलरी शीट जनरेट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर शीट जनरेट कर सकते हैं, चेक प्रिंट कर सकते हैं, और आपकी जो भी सैलरी बन रही है नेट सैलरी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम एग्जिट करते हैं और हम आते हैं आरईटी पे। आरईटी में आपको पीएफ रिटर्न, ईएसआईसी, वेजेस, ग्रेचुइटी, बोनस, पेंशन स्कीम, प्रोफेशनल टैक्स, ओवर टाइम, लेबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अदर रिटर्न्स, लेबर लॉ फर्म, जितने भी फर्म्स होते हैं वो सारे फर्म्स आपको यहाँ पे शो होंगे, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। देन हम आते हैं रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स में 5 तरीके से रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होती है सॉफ्टवेयर में: अटेंडेंस फर्म्स, सैलरी रिलेटेड फर्म्स, स्टैट्यूटरी फर्म्स, अदर फर्म्स और लोन फर्म्स। अटेंडेंस से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होती है, लाइक अटेंडेंस रजिस्टर, लॉग रिपोर्ट, लीव बैलेंस रिपोर्ट, एब्सेंट टाइप रिपोर्ट्स, आपको सारी अटेंडेंस से रिलेटेड फर्म्स यहाँ पे शो होगी, आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, एक्सेल में भी और वर्ड में भी। देन हम आते हैं सैलरी रिलेटेड फर्म्स में। सैलरी रिलेटेड फर्म्स में वाईटीडी, कंसोलिडेटेड टैक्स रजिस्टर, कंसोलिडेटेड सैलरी हेडवाइज, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, अटेंडेंस एंड नेट पे, सैलरी डिटेल्स ब्रेकअप वाइज, मतलब सैलरी से रिलेटेड जितनी भी फॉर्म्स है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं इन एक्सेल और वर्ड। देन हम आते हैं स्टैट्यूटरी फर्म्स में। स्टैट्यूटरी फर्म्स में पीएफ, ईएसआईसी से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स होती है, कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट वगैरह आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से कंप्यूटेशन भी जनरेट कर सकते हैं, फॉर्म 16 भी जनरेट कर सकते हैं, 12 बीए भी जनरेट कर सकते हैं। देन हम आते हैं अदर फर्म्स में। अदर फर्म्स में बोनस, होल्ड सैलरी, एडवांस सैलरी, अरियर, मंथली टीडीएस, ओवर टाइम रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट आपको अदर फर्म्स में शो होगी। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। लोन फर्म्स में लोन से रिलेटेड रिपोर्ट शो होती है, लाइक लोन इंस्टॉलमेंट, लोन डिटेल, आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस। अगर आपको लोन से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। देन हम आते हैं ई फाइल में। ई फाइल में सबसे पहले आता है ईएसआईसी फाइल। ईएसआईसी फाइल में आप ब्रांच वाइज भी ईएसआईसी की रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू एक्सेल कर सकते हो ईएसआईसी की, मॉडिफाई एक्सेल कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको साइट लॉगिन करनी है तो आप यहाँ से लॉग इन टू ईएसआईसी करके साइट लॉगिन कर सकते हो। अगर आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो अपलोड पे क्लिक करते ही आप साइट पे चले जाओगे, अगर आपने आईडी पासवर्ड फिल कर रखा होगा तो, और सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा और आपका चालान जनरेट हो जाएगा और आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा। यहाँ से आप जनरेट चालान भी देख सकते हो, व्यू चालान डिटेल भी देख सकते हो, डाउनलोड कंट्रीब्यूशन चालान भी कर सकते हो ईएसआईसी की साइट से, यूएन सीडिंग कर सकते हैं, पेंडिंग ई चालान पेमेंट कर सकते हैं। देन हम आते हैं पीएफई फाइल में। पीएफई फाइल में जैसे ही आप व्यू ईसीआर कैलकुलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें आपको ग्रॉस वेजेस, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस शो होंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है मॉडिफाई ग्रॉस वेजेस। अगर आपको ग्रॉस वेजेस मॉडिफाई करने हैं तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट अगर आपको जनरेट करनी है पीएफ की तो वो पीएफ कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर फैमिली की डिटेल्स आपको इंपोर्ट करनी है तो एम्प्लॉय की फैमिली की डिटेल्स आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट ईसीआर डिटेल्स अगर आपको करनी है तो आप ईसीआर की डिटेल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जनरेट टेक्स्ट फाइल करनी है, मतलब पीएफ की फाइल जनरेट करनी है, वो फाइल आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अपलोड ईसीआर पे क्लिक करते ही आपको सॉफ्टवेयर साइट पे ले जाएगा, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा और आपके सामने चालान जनरेट होकर आ जाएगा, आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा। आधार वेरिफिकेशन करना है किसी एम्प्लॉय का तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आता है मॉडिफाई यूएन। अगर किसी एम्प्लॉय का यूएन मॉडिफाई करना है तो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आता है मिसिंग डिटेल्स पर। अगर आपको एम्प्लॉयज की मिसिंग डिटेल्स इंपोर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ईसीआर पेमेंट, अगर आपको ईसीआर का पेमेंट करना है तो आप इस विंडो से कर सकते हैं। बल्क रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर आपको एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है बल्क में पीएफ की साइट पे तो आप यहाँ से बल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस विंडो पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो शो होगी। यहाँ पे आपको जो भी ये रेड मार्क हो रहा है वो चीजें फिल करना कंपलसरी है। जैसे ही आप ये कंपलसरी फिल करते हो उसके बाद आप अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर साइट पे ले जाएगा, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा और आपके एम्प्लॉयज का रजिस्ट्रेशन
हो जाएगा। देन हम आते हैं बल्क एग्जिट में। अगर अगर एम्प्लॉय को पीएफ की साइड से एग्जिट करवाना है तो आप यहाँ से बल्क एग्जिट भी कर सकते हैं। ईसीआर पेमेंट डायरेक्ट चालान करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन केवाईसी, मतलब अगर एम्प्लॉयज की केवाईसी आपको अपडेट करानी है तो आप यहाँ से करा सकते हो। अगर पीएफ की साइड से यूएन नंबर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड यूएन से कर सकते हो। लॉगिन पीएफ पे क्लिक करते ही आपकी साइट लॉगिन हो जाएगी। रजिस्टर डीएससी करना है, डीएससी अगर रजिस्टर करवाना है आपको तो आप रजिस्टर्ड डीएससी भी कर सकते हैं। अगर आपको चालान या ईसीआर डाउनलोड करनी है तो आप ईपीएफओ की साइट से चालान और ईसीआर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। देन हम आते हैं यूटिलिटी में। यूटिलिटी में सबसे पहले आता है रिसेंट व्यूड पेज, मतलब रिसेंटली में जो भी हमने विंडो ओपन की है वो सारी विंडो आपको यहाँ पे शो होगी। देन उसके बाद आता है बल्क चेंजेस लिंक। अगर एम्प्लॉयज का बल्क में कुछ भी आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से बल्क में चेंज कर सकते हो। लाइक पैकेज चेंज करना है, डेफिनेशन चेंज करनी है, शिफ्ट चेंज करनी है, ब्रांच चेंज करना है, जो भी आपको चेंज करना है बल्क में एम्प्लॉयज का वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यूटिलिटी लिंक्स में आपको डिडक्शन एटीसी, एडवांस सैलरी, होल्ड सैलरी, रिइंबर्समेंट का अगर कोई आपको टाइप बनाना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। अलाउंस एंड डिडक्शन में कोई भी वेरिएबल हेड क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी एम्प्लॉय को टाइम मशीन में ऐड करना है वो आप कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप यहाँ से दे सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस एम्प्लॉयर की टीडीएस की डिटेल फिल करनी है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए प्रोसेस को फॉलो कर आप कंप्यूट पे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आसानी से वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।